सभी को नमस्कार। मैंने यूट्यूब के अपने इस चैनल पर रामायण संबंधी कतिपय वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं के क्रम में राम की नहीं सीता की कथा इस शीर्षक से एक श्रृंखला कतिपय वक्तव्यों की है, जिसके अंतर्गत मैंने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि रामायण मूलतः सीता की कथा रही है और इस कथा में सीता पहले आती हैं, राम बाद में उसमें जुड़ते हैं। सीता का कृषि की देवी के रूप में वेद के अनेक सूक्त स्तवन करते हैं। वहां यह कामना प्रकट की गई है ऋग्वेद और अथर्ववेद में कि ऐश्वर्यमयी ऐश्वर्यदायिनी स्वस्थ कन्या खेत में हल के कर्षण से प्रकट हो। यह सीधे सीधे सीता की कथा से वैदिक सूक्तों के आख्यान जुड़ते हैं। वैदिक संस्कृत में छोटी कन्या को प्रफर्वी कहते हैं, उसी से प्रफर्व्यम शब्द बना है। और जनक के द्वारा हल कर्षण से कन्या के प्राप्त होने की कथा के संकेत यहाँ हमको मिलने लगते हैं। सीता के पिता जनक का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में जो यजुर्वेद से संबंधित है उसमें हमको मिलता है। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त लोक कथाओं में भी जो कथा है उसमें सीता का महात्म्य और सीता की कथा पहले है, ऐसे संकेत मिलते हैं। यह स्वाभाविक भी है, जो इतिहास है हमारा, हमारे अतीत को देखने की जो दृष्टि है, तदनुसार भी यही उचित है कि सीता पहले अवतरित हो, क्योंकि मातृसत्ताक समाज पहले हमारे यहाँ रहे हैं। स्त्री प्रधान समाज मूलतः हमारा रहा है और देवी को लेकर के कथाएं पहले आती हैं। तत्पश्चात जब पुरुष प्रधान समाज बनने लगता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में ढलती है, रूपांतरित होती है, तब सीता के स्थान पर राम का प्राधान्य इस कथा में होने लगता है। एक किंवदंती है महाराष्ट्र के गांवों में कि सीता इन गांवों में आई थी, ग्रामीणों ने उन्हें भिक्षा नहीं दी तो उन्होंने शाप दे दिया, जिसका परिणाम दुर्भिक्ष के रूप में ग्रामजनों को देखना पड़ा। शरद जोशी जो किसानों के नेता थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने गांव के लोगों को यही समझाया कि माता सीता की पूजा करना तुम लोगों ने बंद कर दिया है, इसलिए इतना सब कुछ दुख झेल रहे हो। और माता सीता के सम्मान के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपनी पत्नियों की आर्थिक निर्भरता को खत्म करो, उन्हें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अवकाश प्रदान करो और अपनी भूमि को अपनी पत्नियों के नाम करो। इससे माता सीता के साथ जो तुम लोगों ने हजार हजार वर्ष पहले अन्याय किया था, उसका प्रतिकार हो सकेगा। उनके इस कहने का असर हुआ वहां के लोगों पर, और महाराष्ट्र के सैकड़ों गांवों में माता सीता के प्रति इसी रूप में अपनी श्रद्धा गांव के लोगों ने व्यक्त की। उधर वैदिक साहित्य में कृषि की देवी के रूप में सीता की प्रार्थना के सूक्त हैं और कर्मकांड में भी उनका विनियोग होता है। अथर्ववेद के कौशिक सूक्त में विष्टिरसि पुष्टिरसि प्राजापत्यानां त्वाहम मयि पुष्टिकामो जुहोमि स्वाहा कुमुद्वती पुष्करिणी सीता सर्वांग शोभनी कृषि सहस्र प्रकारा प्रत्यष्टा श्रीरियम मयि इत्यादि कथनों के द्वारा सीता का स्तवन अनुष्ठानों में किया जाता है। वेंडी डोनिगर राम कथा के संबंध में एक मत प्रकट करती हैं, उससे पूरी तरह सहमत होना आवश्यक नहीं है, पर उन्होंने एक रूपक दिया है कि ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम है और नीचे जाते हुए एस्केलेटर पर सीता है।
राम शनैः शनैः ऊपर ऊर्ध्वारोहण करते हैं राम कथा में, और सीता शनैः शनैः पृष्ठभूमि में जाती है। इस रूपक के द्वारा उन्होंने सीता और राम के इस आख्यान का विकास क्रम समझाने का प्रयास किया है, पर यह भक्ति काल में जो कुछ हुआ उस पर लागू होती है यह उपमा या यह रूपक। उसके पहले के संस्कृत साहित्य में ऐसा नहीं है। रामस्य चरितम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। वाल्मीकि कहते हैं बालकांड में ही कि यह राम की संपूर्ण कथा है, पर सीता की बड़ी कथा है। उससे ज्यादा कहीं बड़ी कथा सीता की है, यह वाल्मीकि वहां बताते हैं। माला श्रीलाल और नमिता गोखले इन दोनों के संपादन में एक पुस्तक निकली है या पुस्तक श्रृंखला निकली है, इन सर्च ऑफ सीता रिविजिटिंग माइथोलॉजी। इस पुस्तक में पहले ही लेख में लॉर्ड मेघनाथ देसाई का लेख है। वाल्मीकि रामायण के विषय में उन्होंने लिखा है कि इस वाल्मीकि रामायण में आश्चर्यजनक रूप से सीता अनुपस्थित हैं। वाल्मीकि ने उनको कोई स्पेस प्रदान नहीं किया है। उनका एक उद्धरण मैं पढ़ रहा हूं उसी लेख से। सीता एंड सम वीमन फ्रॉम एपिक्स इस शीर्षक से इस पुस्तक में यह लेख है, इन सर्च ऑफ सीता रिविजिटिंग माइथोलॉजी, जिसका कि संपादन माला श्रीलाल और नमिता गोखले ने किया है। लॉर्ड मेघनाथ देसाई कहते हैं, ए वाइफ एंड ए कैरेक्टर इन रामायण, सीता इज स्ट्रेंजली एब्सेंट। वाल्मीकि allows her very little space। सीता आश्चर्यजनक रूप से अनुपस्थित हैं वाल्मीकि की रामायण में, और वाल्मीकि ने उन्हें बहुत ही कम जगह अपने महाकाव्य में दी है। मैं समझता हूं कि रामायण के लिए, वाल्मीकि की रचना के लिए, सीता और राम के लिए इतना अपमानजनक और मूर्खतापूर्ण कथन यह है, और एक सम्मानित विभूति के द्वारा यह किया गया है। इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मुझे वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं इसके संबंध में कुछ कहूं। राम के संबंध में, सीता के संबंध में ढेरों अनर्गल बातें मीडिया पर कही जाती हैं। अत्यंत प्रचंड मूर्खतावश प्रलाप किए जाते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालयों में। उन पर कहने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। उनसे दिग्भ्रमित भी लोग होते हैं, मगर क्या किया जाए, हमारा समय ही प्रचंड मूर्खताओं का समय है। पर यह वक्तव्य एक प्रखर बुद्धिजीवी और विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री, सम्माननीय राजनेता, राजनयज्ञ के द्वारा दिया गया है। लॉर्ड मेघनाथ देसाई विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। हमारी सरकार ने पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक वे हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर इमेरिटस हैं। वे लॉर्ड हैं, उनकी बात दुनिया सुनती है। और जिस पुस्तक में उनका यह लेख बहुत सम्मानपूर्वक छापा गया है, उसे माला श्रीलाल और नमिता गोखले, जो स्वयं बड़ी विदुषियां हैं और जिनका काम स्त्री विमर्श पर महत्वपूर्ण काम है, प्रखर बुद्धिजीवी वे भी हैं दोनों महिलाएं, उन्होंने इसे छापा होगा। यह सोच करके कि इसे पुस्तकालयों में रखा जाएगा, इस पुस्तक को, जो मीडिया पर मूर्खताएं हो रही हैं वे तो कदाचित 10-20 साल बाद विलुप्त हो जाएं, पर यह पुस्तक तो रहेगी। इसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। इसे हमारे बाद के लोग, नौजवान लोग पढ़ रहे होंगे। वे इससे दिग्भ्रमित होंगे और वे सोचेंगे कि सीता के लिए कोई जगह गुंजाइश नहीं है वाल्मीकि की रचना में। उसके अलावा भी सीता के संबंध में जो लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने जो कहा है, उससे बड़ी भ्रांतियां नई पीढ़ी में खड़ी हो सकती हैं। मेघनाथ देसाई यह भी मानते हैं कि सीता ने रावण के द्वारा हरे जाने पर कोई प्रतिरोध नहीं किया। उनकी शब्दावली कुछ ऐसी है जिससे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाज झपट्टा मारकर किसी चूजे को उठाकर ले जाता है। हालांकि इस तरह की उपमा उन्होंने नहीं दी है।
उस तरह से रावण उठा ले गया सीता को। उनके शब्द हैं, फिर मैं पढ़ रहा हूं उनका उद्धरण। वी हैव टू आस्क व्हाट हैपेंड टू दिस स्ट्रॉन्ग वीमन, वी हैव टू आस्क व्हाट हैपेंड टू दिस स्ट्रॉन्ग वुमन आफ्टर मैरिज दैट शी लेट्स हरसेल्फ एब्डक्टेड बाय रावण विदाउट फाइट। यह भी उतनी मूर्खतापूर्ण बात है। वाल्मीकि रामायण यदि नहीं पढ़ी है तो क्या आवश्यकता थी कि आपने इस प्रकार के वक्तव्य दे दिए। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और सम्मान्य है हमारे लिए। एक तो यह कहना कि विवाह के बाद क्या हो गया सीता को कि वो ऐसी सबमिसिव हो गई, ऐसी कमजोर पड़ गई और झुकी झुकी सी हो गई, और रावण से उसने कोई प्रतिरोध ही नहीं किया। सरासर बहुत ही गलत है। एक तो सीता तो राम से भी जहां आवश्यक होता है, बहुत प्रखर स्वर में बात करती हैं। जब राम कहते हैं कि तुम यहीं रहो, मैं अपने साथ तुम्हें नहीं ले जाना चाह रहा हूं, तुम नहीं झेल पाओगी। वन के कष्ट तो सीता बहुत चुनौती देते हुए उनसे कहती है कि क्या समझकर मेरे पिता ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, तुम तो मुझसे भी कमजोर हो। किम त्वा मन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। तुम तो पुरुष के शरीर में एक स्त्री की तरह हो, इतने कमजोर तुम हो मैंने नहीं सोचा था। मुझे ले जाने से तुम डर रहे हो। अग्रतस्ते गमिष्यामि प्रदनंती कुशकंटकान। मैं वो औरत हूँ जो तुम्हारे रास्ते के कांटे रोंदती हुई तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। इसी तरह से चली वाल्मीकि की सीता, उस तरह से नहीं चली जिस तरह से करती हैं कि राम के चरण चिन्ह से मेरे पैर कहीं न छू जाएं। इस तरह से उनके पीछे पीछे उनके चरण चिन्ह बचाती बचाती चल रही हैं। और सी राम पद अंक बराए लखन चलही पग दाही न लाए। और सीता और राम की चरण चिन्हों से मेरे चरण चिन्ह कहीं न छू जाएं, ऐसे डर डर के लक्ष्मण चल रहे हैं। तो ऐसे कैसे जंगल में चले होंगे ये लोग तीनों की एक दूसरे के चरण चिन्हों से चरण चिन्ह न छू जाएं। ये सब भक्ति काल के संतों के साहित्य में होता है। वहां तो सीता झुक झुक करके राम के चरण रज लेती हैं। राखी अवध जो अवधि लगी रहतन जनी यही प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद साहिब सील निधान। वो बिछ बिछ जाती हैं राम के चरणों में कि है दीन बंधु, है साहिब, है सील निधान। मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्या होगा। ये वाल्मीकि की सीता जो राम के सामने तनकर खड़ी होकर आंख में आंख मिलाकर कहती हैं कि तुम कितने दुर्बल हो और कमजोर हो और स्त्री की तरह बात तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे रास्ते के कांटे रोंदती हुई चलूंगी। उस सीता के संबंध में मेघनाथ देसाई को वाल्मीकि का नाम लेकर के कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और यह कहना कि वाल्मीकि ने स्पेस नहीं दिया सीता को, इस पर मैं विचार करूंगा। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट और है इसी लेख में। तीन बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट दिए लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने। एक तो उन्होंने कहा कि सीता जो है आश्चर्यजनक रूप से अनुपस्थित हैं वाल्मीकि की रामायण ने, और वाल्मीकि ने उन्हें कोई जगह ही नहीं दी है। यह उनके शब्द हैं अंग्रेजी में। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या हुआ इस पुरुषार्थिनी महिला का, इस स्ट्रांग वुमन का, शादी के बाद ऐसी कैसी हो गई वह कि रावण उसे इस तरह से उठा ले गया और उसने कुछ प्रतिरोध भी नहीं किया। That she lets herself abducted by Ravana without fight. What happened to this strong woman? यह उन्होंने कहा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि Rama considers Sita his property until he loses her to Ravana. रावण के द्वारा अपहरण होने तक राम सीता को अपनी प्रॉपर्टी मानते रहे। कैसे उन्होंने कह दिया, कहाँ ऐसा कहीं आशय निकलता है वाल्मीकि रामायण में कि रावण के द्वारा अपहरण होने के समय तक राम सीता को अपनी संपत्ति मानते थे। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा। वाल्मीकि रामायण में तो कहीं ऐसी दृष्टि नहीं है कि विवाहिता स्त्री विवाहित पुरुष की संपत्ति है, वह उसकी प्रॉपर्टी है। यह महाभारत में यह दृष्टि आती है।
जहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं और वे कहते और यह माना जाता है कि चूंकि स्त्री विवाहिता स्त्री पुरुष की प्रॉपर्टी है इसलिए वह उसे जुए में दांव पर लगा सकता है। पर राम ने तो जुआ नहीं खेला, उन्होंने तो नहीं लगाया दांव पर। वो भी जानते थे कि पत्नी प्रॉपर्टी नहीं होती पुरुष की। वो भी उसी तरह से जुए में सम्मोहित होकर के एक के बाद एक सब कुछ अपना दांव पर लगाते जा रहे थे। जब चचेरे भाई पुष्कर ने कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, कपड़ा लत्ता भी नहीं बचा, सारी संपदा, कपड़े, गहने, आभूषण, किरीट, मुकुट सब तुम हार चुके, अब दमयंती बची है उसको दांव पर लगा चुके हो, तो उसको दांव पर लगा दो। कलियुग ने पजेस कर लिया था नल को, उसके बावजूद पांसे फेंक कर वो उठ खड़े हुए कि नहीं, यह मैं नहीं कर सकता हूं। उसी परंपरा में राम आते हैं। स्त्री को प्रॉपर्टी वे नहीं मानते। महाभारत में दृष्टि बदल सकती है, पर कहाँ राम ने ऐसा कहा कि सीता मेरी संपत्ति की तरह है, उसको संपत्ति की तरह मैं ढो रहा हूं या ले जा रहा हूं। ऐसा कोई स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला। जो पहला वक्तव्य लॉर्ड देसाई ने दिया है कि रामायण में आश्चर्यजनक रूप से सीता अनुपस्थित हैं, उसकी फिर उन्होंने एनालिसिस की है, बड़ी बढ़िया एनालिसिस उन्होंने की है और सारा उन्होंने लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि 645 सर्ग जो रामायण में हैं, हमको 500 सर्गों का ध्यान था और 500 सर्ग हैं रामायण में, उसमें कहीं लिखा हुआ भी मिलता है। बहरहाल जिस संस्करण से उन्होंने मिलाया होगा उसमें 645 सर्ग हैं। उन 645 सर्गों में केवल 76 में ही सीता उपस्थित हैं। इसलिए वाल्मीकि ने उनको बहुत ही कम स्पेस दिया है। 645 में से 76 तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि कितना कम परसेंट हुआ। तो यह अर्थशास्त्री का पूरा विश्लेषण है। लेकिन ये कविता पर, काव्यों पर इस तरह का विश्लेषण लागू नहीं होता कि 645 में से 76 में ही सीता उपस्थित हैं, इसलिए वे बहुत ही कम स्पेस उनको प्रदान किया गया है। ये जीडीपी नहीं है कि 7% से 8% हो गई और 7% से 6% हो गई तो कम ज्यादा हो गई। कविता में, साहित्य में आंकड़ों से उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रधानता और अप्रधानता का निर्णय नहीं किया जाता। कोई पात्र कितने समय तक उपस्थित है, इससे उसकी प्रधानता बोधित नहीं होती। नाटक में किसी अंक में कोई कंचुकी जो है वो आया है आरंभ में घोषणा करता हुआ कि नायक अमुक अमुक राजा पधार रहे हैं, फिर वो खड़ा हो गया है। उसके बाद में राजा आते हैं और उनके निष्क्रमण के बाद भी वो मंच पर रहता है। पूरे अंक में आदि से अंत तक वही रहता है, बाकी सब पात्र बाद में आते हैं और चले जाते हैं। तो उसकी उपस्थिति सबसे ज्यादा स्पेस लेती है, सबसे ज्यादा समय तक वह उपस्थित है, इसलिए वह नायक वो प्रधान नहीं हो जाता है, वह सेवक ही बना रहता है। कोई पात्र किसी महाकाव्य या नाटक में कितना स्पेस ले रहा है अपनी उपस्थिति में, इससे उसकी प्रधानता का निर्णय नहीं किया जाता। कई बार यह भी होता है कि वह कितना अनुपस्थित है और फिर भी कितना प्रधान वह है। अपनी अनुपस्थिति में वह बहुत अधिक प्रधान हो सकता है। इसका उदाहरण मैं भास की प्रतिज्ञा योगेंद्रायण का कई बार देता आया हूँ। भास महान नाटककार हैं। उनके नाटक में नायक और नायिका आदि से अंत तक कहीं भी मंच पर आते ही नहीं है, फिर भी वे नायक नायिका हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के नायक और नायिका उदयन और वासव दत्ता ही हैं, पर वे कहीं भी मंच पर सामने आते ही नहीं हैं, फिर भी प्रधानता उन्हीं की है। दे आर कॉन्स्पिकुअस बाय देयर एब्सेंस। वे हमेशा अपनी अनुपस्थिति में लगातार उपस्थित बने रहते हैं। यही तो कला है भास की, यही वाल्मीकि की भी कला है, रामायण में भी यही तुलसीदास की कला है कि पहले अंक में मालविका कहीं नहीं आती, लेकिन अपनी पूरी अनुपस्थिति में वह निरंतर उपस्थित है वहां पर। उसी तरह से प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाटक में उदयन और वासव दत्ता आदि से अंत तक उपस्थित रहते हैं। मंच पर भले ही नहीं आते, लेकिन सब कुछ उन्हीं के लिए हो रहा है, उन्हीं की चर्चा हर बार। और दर्शक इस तरह से आंखें गड़ा के हुए रंगमंच पर देखते हैं कि अब आने ही वाले होंगे, अब वो आएंगे। अंत तक यही अपेक्षा दर्शकों की रह जाती है, लेकिन वे नहीं आते। तो सब कुछ नाटक बहुत अच्छी तरह समाप्त होता है। नाटक बड़ा लोमहर्षक रोमांचकारी नाटक है, लेकिन नायक नायिका इसमें नहीं आते।
फिर भी वे प्रधान वे ही हैं अपनी अनुपस्थिति में। 645 माने चाहे 500 सर्ग माने, बालकांड में तो बहुत कुछ प्रक्षिप्त है, लेकिन जितना जो कुछ वाल्मीकि का लिखा हुआ अंश है बालकांड में उत्तरकांड तक, उसमें सीता आदि से अंत तक बहुत प्रमुख रूप में उपस्थित हैं। वे अनुपस्थित होते हुए भी उपस्थित हैं अपनी प्रधानता के कारण, क्योंकि धनुष यज्ञ से आरंभ होता है। राम और लक्ष्मण को वाल्मीकि ले जाते हैं, उसके बाद मिथिला ले जाते हैं। सीता तो बहुत बाद में आती है, लेकिन सीता के लिए ही सब कुछ हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। सीता साथ में चलती ही है राम के, वन गमन जब होता है। सीता हरण के पश्चात जितना जो कुछ होता है, अरण्य कांड से लगाकर लंका कांड की समाप्ति तक, उसमें तो सब कुछ सीता के लिए ही हो रहा है। तो सीता तो वहां हर पात्र के भीतर मौजूद है। हर पात्र उनके बारे में सोचता रहता है कि किस स्त्री के लिए हम लोग, वह कौन सी स्त्री है जिसके लिए हम लोग लड़ाई करने जा रहे हैं। सारे वानर, हनुमान सोचते हैं कि वो कैसी महिला है जिसके लिए राम इतने चिंतित रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं। और फिर वे जो कहते हैं उसमें बता देते हैं वाल्मीकि कि क्या है सीता है। यदि राम समुद्रांताम मेदिनीम परिवर्तयेत अस्याः कृते जगच्चापि, राम इस स्त्री के लिए सारी धरती को उलट पुलट कर दें, सारे जगत को उथल पुथल उसमें मचा दें, तब भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये तो ऐसी स्त्री है। सीता को देखकर वे कहते हैं। तो क्या है सीता वाल्मीकि की दृष्टि में, ये वहां पता चलता है। तो यह पूरे जो राम के विरह के कथन है उनमें कौन उपस्थित है? सीता ही सीता तो दिखाई देती है। नील मेघाश्रिता विद्युत स्फुरंती प्रतिभाति में स्फुरंती रावणस्यांके वैदेही व तपस्विनी। वर्षा के समय काले काले बादल पर बिजली लपक लपक कर चमक उठती है। नील मेघाश्रिता विद्युत स्फुरंती प्रतिभाति में, जैसे रावण के द्वारा उठाकर ले जाए जाते समय तड़पी होगी सीता। राम जानते हैं कि ऐसे नहीं उठाकर ले गया होगा रावण सीता को, वह झूमी झटकी होगी, तड़पी होगी उससे छूटने के लिए, तड़पड़ाई होगी सीता। वो सीता को पहचानते हैं कि क्या है वो, इसलिए कहते हैं कि जैसे बिजली लपक लपक जाती है काले बादल की काया पर, उस तरह से सीता तड़पी होगी रावण जब उसको उठा करके ले गया है। जैसा रविंद्रनाथ कहते हैं कि रामायण जो है राम और सीता के अनन्य प्रेम की कथा है, इसलिए राम कहते हैं कि मेरा सब कुछ सीता के लिए है। मयि भावो हि वैदेह्यास्तत्त्वतो विनिवेशितः ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः। सीता का सारा भाव मेरे लिए, मेरा सारा भाव सीता के लिए है। सीता भी कहती हैं अन्योन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभा यथा। मैं राम से एक मेघ हूं, जिस तरह से सूरज और उसकी चमक एक मेघ होते हैं। हनुमान कहते हैं अस्याः देव्याः मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम् तेनेयम सच धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति। इस देवी का मन राम में रमा हुआ है, प्रतिष्ठित है, और राम का मन इस देवी के भीतर प्रतिष्ठित है, रमा हुआ है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे की याद करके जी रहे हैं, नहीं तो ये जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए वो धर्मात्मा राम जीवित हैं कि सीता को मन में बसाए हुए हैं। सीता को मन में नहीं बसाए हुए रहते तो जिंदा रहना मुश्किल होता उनके लिए। हनुमान जो महान बुद्धिजीवी हैं, वो हनुमान नहीं है जो राम भक्त हनुमान है। रामचरितमानस में, संतों के काव्य में प्रखर बुद्धिजीवी महायोगी चिंतक महान भाषावेत्ता वैयाकरण व्याकरण के जानकार हनुमान वे हैं। वे आदमी के चरित्र को जितनी बारीकी से परखते हैं और अपने आप का जैसा आत्मावलोकन करते हैं, वाल्मीकि के हनुमान। सीता और राम के प्रेम की कथा यह है, लेकिन राम का प्रेम सब जगह निश्छाय नहीं रहता, उसमें छायाएं पड़ती हैं समाज की, समाज राज्य की। भारतीय पति की तरह सीता को वे अपने द्वारा रक्षणीय मानते हैं। यह राम करते हैं बाद में।
लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य है लॉर्ड मेघनाथ देसाई का, कि क्या हो गया इस स्त्री को विवाह के बाद कि वो ऐसी कमजोर पड़ गई कि उठा करके उसको ले गया रावण और उसने कोई प्रतिरोध ही नहीं किया। ये तो सरासर झूठ है। रावण से एक तो बहुत विवाद किया सीता ने, जबरदस्त जवाब दिया कि तू सियार, मुझे सिंहिनी को उठा करके ले जाना चाह रहा है, तू मुझे छू भी नहीं पाएगा, जैसे कि सूरज को कोई छू नहीं सकता है। त्वं पुनर्जम्बुका सिंही माम यहेच्छसि दुर्लभाम नहम शक्या त्वया स्पृष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा क्षुभितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः आशीविशस्य वदनात् दंष्ट्रा मादातुमिच्छसि। तू शेर की डाढ़ उखाड़ना चाहता है, ऐसा वे कहती है। लेकिन निहत्थी थी सीता और रावण तो पूरी तैयारी के साथ आया था, उसने उठा लिया। तो ऐसे नहीं उठा लिया, रावण को धकेला उन्होंने, छूट कर भागी। एक स्त्री है सीता, वही उसने किया जो एक स्त्री और एक क्षत्रियाणी स्त्री कर सकती थी। वृक्षात वृक्षम प्रधावंतीम आलिंगंतीम महाद्रुमम, भाग करके एक वृक्ष के पीछे जाकर के चिपती हुई किसी बड़े वृक्ष को आलिंगन करती हुई कि यह मुझे बचाएगा, इस तरह से जटायु को पुकारती हुई, वन देवियों को पुकारती हुई सीता ऐसे नहीं उठा करके ले गया जैसे चूजे को कोई बाज उठा ले जाए, जैसा टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है कि उठाया और चढ़ाया रथ पर और ले गया, जैसा कि संतों के काव्य में दिखाया जाता है कि उठाया और ले गया। वो छाया सीता भी नहीं है जिनको कि ऐसे ही छू करके ले जाए। वो तो सचमुच की क्षत्रियाणी एक तेजस्विनी नारी सीता है, पर ऐसे नहीं उठा करके ले गया जैसा कि सोच लिया लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने। पता नहीं कौन सा सेल्फ प्रोजेक्शन वो कर रहे थे जब वो लिख रहे थे ऐसा अपना लेख, और क्या उन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा था। अभ्यधावत वैदेहीम रावणो राक्षसाधिप, रावण भागा उनके पीछे। जब वो भागी, ताम लतामिव वेष्टंतीम आलिंगंतीम महाध्रुवम, रावण से बचने के लिए उसको धकेल करके वे पेड़ के पीछे जाती हुई, झुरमुटों में जाती हुई सीता। ये सब क्रिटिकल एडिशन के श्लोक में पढ़ रहा हूँ, बड़ौदा संस्करण में पेज 353 पर। यह है अरण्य कांड के 50वें सर्ग का 67वां श्लोक। यह है स्वाभिमनी नारी जो कभी झुकी नहीं रावण के सामने, कभी दबी नहीं। रावण भले ही सहम गया उसके सामने कई बार, यह तो हुआ, यह तो वाल्मीकि ने दिखाया कि सीता जब डपट देती हैं तो रावण सहम जाता है। पर कोई याचना नहीं की उन्होंने, कोई चिरोरी विनती नहीं की। अशोक वाटिका में भी जब उसको उठा करके रख दिया, अशोक वाटिक रावण ने अशोक वाटिका में भी वैसी तरह बोलती रही, तुम कितने नीच हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। न व्यपत तप से नीच कर्मणा अनेन रावण, हे रावण तू अपने इस नीच, तो इतना नीच है तू अपने इस निंदित कर्म से, तुझे शर्म नहीं आ रही है। तू चोर है, चोरी करके मुझे उठा करके यहाँ लाया। बहुत सुनाती है। किसी स्त्री ने किसी तानाशाह को इस तरह से नहीं सुनाया होगा। ये तो मैं बार बार कहता रहा हूं, लेकिन विद्वानों की नहीं सुनते हैं लोग, और वो चूंकि लॉर्ड हैं, प्रजा उनकी सुनती है। तो यह जो कहा कि सीता ने प्रतिरोध नहीं किया और रावण ऐसे ही उनको उठा करके ले गया, यह तो उचित नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट लॉर्ड मेघनाथ देसाई के निंदनीय हैं, खंडनीय हैं और अस्वीकरणीय हैं। तीसरा जो उनका स्टेटमेंट है कि राम सीता को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अपनी संपत्ति समझते हैं, जब तक कि वो रावण उसको उठा करके नहीं ले जाता। राम तो रावण की विजय करने के पश्चात जब सीता उनके सामने आती हैं, तब भी राम को यह कहने की तो हिम्मत नहीं पड़ती कि तुम तो मेरी संपदा हो इसलिए मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें उसको देता हूं, इसको देता हूं, चली जाओ। यह तो तब भी नहीं कह पाते हैं राम। वे यही कहते हैं कि तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। इतना स्वातंत्र स्त्री का, उसको वे मानते हैं कि ये मेरी संपदा नहीं है,
कि मैं दे दूं इसको किसी को। मैं नहीं कह सकता कि मैं तुझे देता हूं अमुक को अमुक को। यही कहते हैं कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, पर तुम्हें जो स्वीकार हो उसके पास चली जाओ, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। तो कैसे यह मान लिया जाए कि सीता को वे अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। राम ने सीता के साथ जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उस पर अलग से विचार हो सकता है। उन्होंने निर्वासित भी कर दिया उसी सीता को। उन्होंने अवाच्य वचन भी ऐसे अवसर पर कहे जबकि सीता कितनी भरे हुए मन से उनके सामने आ रही थी। अशोक वाटिका से जब वे चल कर के आई, वह एक अलग प्रसंग है। पर यह कहना कि राम ने उनको अपनी प्रॉपर्टी मान लिया, यह कहीं समर्थित नहीं होता वाल्मीकि रामायण से। तो यह है तीनों बातें जो लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने कही हैं, आंकड़ों के आधार पर कही हैं। उन आंकड़ों से वाल्मीकि जैसे ऋषि की कविता को नहीं नापा जोखा जा सकता है। इन शब्दों के साथ में इस बात को, चर्चा को फिलहाल विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।